हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, अगर आप अभी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ में एक टॉपिक है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे जो कि एक सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम पे जिसके अबाउट 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं। उसने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल किया है द पीपल ऑफ इंडिया जो कि एक दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो दोस्तों देखते हैं कि पूरा टॉपिक है क्या, इसके बारे में कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, इशू क्या चल रहा है। बट उसके पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक समन इशू किया है एक इंस्टाग्राम अकाउंट को कॉल्ड द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने एक्यूज किया है द पीपल ऑफ इंडिया को एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के केस में। यानी कि इन्होंने कहा, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने कहा है कि हमारा कंटेंट को जो है वो पीपल ऑफ इंडिया फॉलो कर रही है। ठीक है जी, पीपल ऑफ इंडिया जो है वो इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द कॉमन पीपल इन अ वेरी सिमिलर वे टू द ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, जिसके इंस्टाग्राम पे अबाउट 2.7 मिलियन फॉलोअर हैं। यानी कि दोनों ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, दोनों ही लोगों की लाइफ स्टोरी के बारे में बताते हैं। बट ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने एक्यूज किया है द पीपल ऑफ इंडिया को कि उनका जो कंटेंट है, उनका जो वर्क है, वो पीपल ऑफ इंडिया ने चोरी करके अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का ने जो प्ली फाइल की थी, उसमें हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि सब्सटेंशियल इमिटेशन तो है, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया ने कुछ एक्चुअली इमिटेट तो किया है जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का कंटेंट है। और कुछ केसेस में जो फोटोग्राफ और इमेज जो पीपल ऑफ इंडिया ने अपने अकाउंट पे यूज किए हैं, दे वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हैं और इमिटेटिव हैं। ये ऐसा सिंगल जज बेंच ने प्रतिभा सिंह ने कहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया को एक नोटिस इशू किया। दोस्तों, ये जो केस है इट इन्वॉल्व्स क्लेम ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड द पासिंग ऑफ। ठीक है दोस्तों, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने अप्रोच क्यों किया था हाई कोर्ट? अपनी प्ली में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने ये कहा कि वो एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की स्टोरीज हैं वो अपलोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इंटरव्यू, राइट अप्स एंड द पोस्ट। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने ये कहा जब वो अपनी स्टोरी अपलोड करते हैं लोगों की लाइफ के ऊपर तो उसमें काफ़ी सब्सटेंशियल रिसर्च जाती है। और वो सब्जेक्ट्स को अप्रोच करते हैं जो कि अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने में इंटरेस्टेड होंगे। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने ये भी कहा, ये जो स्टोरीज फर्दर हम कलेक्ट करते हैं इनको हम ऑडियो वीडियो वर्क्स में कन्वर्ट करते हैं और उनको हम वेबसाइट हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं। ये प्ली जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने फाइल की है अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें ये भी बोला कि इसके जो 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं पीपल ऑफ इंडिया के, उन्होंने काफ़ी सारे जो अंश हैं, यानी कि जो हमारी लाइफ स्टोरी जो हमने अपने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली है, उसके इमेजेस और वीडियोस पीपल ऑफ इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़ की हैं। तो ये पूरा उन्होंने फाइल किया हुआ है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने अगेंस्ट द पीपल ऑफ द इंडिया। तो हाउ इज सब्सटेंशियल इमिटेशन ए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट? ठीक है दोस्तों, सब्सटेंशियल इमिटेशन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कैसे होती है? दोस्तों, कॉपीराइट एक राइट दिया जाता है हमारे लॉ के द्वारा टू द क्रिएटर्स ऑफ द लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमाग्राफ फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग। दोस्तों, ये एक्ट 1957 में आया था जिसका मेन एम क्या है? टू सेफगार्ड द क्रिएटिव वर्क्स व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी द क्रिएटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर कल को मैं कुछ वर्क बनाता हूँ, यानी कि कोई अगर पेंटिंग बनाता हूँ, कोई म्यूजिक बनाता हूँ, ताकि ये कॉपीराइट एक्ट ये देता है कि वो उस पे जो क्लेम है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। अगर अगर कोई दूसरा एक्स वाई जेड पर्सन अगर मेरे गाने को कॉपी करता है या मेरे वर्क को कॉपी करता है, तो ये इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूँ इस कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करके रखेगा। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे प्ली के अकॉर्डिंग which stated that the people of India ने एक पोर्टल या सर्विस क्रिएट की है which is extremely simple, which is extremely similar to the humans of Bombay। कोर्ट को भी लगा कि एक सब्सटेंशियल इमिटेशन हुई है बिटवीन द टू। ठीक है जी। और दोस्तों, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है? देखिए, कॉपीराइट वर्क विल बी कंसीडर्ड इन्फ्रिंज्ड ओनली इफ सब्सटेंशियल पार्ट इज मेड यूज ऑफ विदाउट ऑथराइजेशन। अगर आप किसी की ऑथराइजेशन के बिना किसी का काम यूज कर रहे हो उसको हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे। ठीक है, उसको कहा जाता है। दोस्तों, इन्फ्रिंजमेंट के केस में द कॉपीराइट ओनर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो एक लीगल एक्शन ले सकता है किसी भी दूसरे पर्सन के खिलाफ जिसने उसके काम को इन्फ्रिंज किया है या उसके कॉपीराइट को वायलेट किया है। और वो लॉ उसको जो है हमारा वो उसको रेमेडीज देता है, जैसे कि इंजेक्शन हो गए, डैमेजिंग हो गए, डैमेजेस हो गए, अकाउंट्स हो गए। इंजेक्शन एक ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि एक लॉ कोर्ट द्वारा दिया जाता है यूजुअली टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है।
दोस्तों, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अलावा ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की प्ले ने यह भी कहा है कि सिमिलैरिटीज बिटवीन द इन्फ्रिंजिंग कंटेंट एंड इट्स ओन अमाउंटेड टू द पासिंग ऑफ एंड अनफेयर कंपटीशन। एज पीपल ऑफ इंडिया ने नोइंगली और डेलिबरेटली अपना जो कंटेंट है उसमें पब्लिश किया है, अपना जो कंटेंट है उसमें जो उन्होंने डाला है इट इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू द कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेंटिफ। कौन है यहाँ पे? ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का वर्क है, ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से उनकी गुडविल काफी डैमेज हुई है। दोस्तों, पासिंग ऑफ का क्या कंसेप्ट है? अच्छा दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार एक जो बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड होते हैं, जैसे कि रिबॉक हो गया, एडिडास हो गया, उनको ब्रांड या उनके लोगो पे हल्का सा कुछ एक वर्ड ऐड करके या कुछ एक माइनस करके दूसरे ब्रांड भी सेम ही चीज का इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा रिबॉक का रिबूक हो गया है, एक नाइकी ब्रांड है तो उसका NICE नाइसी भी है, पीछे अगर आप देखोगे लोगो वगैरह उसका स्लोगन उसका टाइटल सब सेम है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्रोड्यूसर होता है, जो एक्चुअली ब्रांड होता है, उसको काफी नुकसान होता है, क्योंकि जो दूसरा ब्रांड होगा वो उसका लोगो यूज करके अपना प्रोडक्ट्स बेचता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल ब्रांड होगा दोस्तों उसको काफी नुकसान होगा। क्योंकि अगर मैंने सपोज रीबॉक के शूज खरीदने थे और अगर मैं रीबॉक के खरीद लूं, क्योंकि मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाया रीबॉक या रीबुक में, तो उसकी वजह से जो मॉनिटरी नुकसान ओरिजिनल ब्रांड को होता है। ये चीज दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी यूज होती है। तो दोस्तों यही इसमें बताया हुआ है कि उसी कंसेप्ट को पासिंग ऑफ का कंसेप्ट कहते हैं, व्हेन यू आर यूजिंग समवन एल्स ब्रांड नेम टू मेक योर ओन मॉनिटरी बेनिफिट्स। ठीक है, देखिए ब्रांड लोगो इज मिसस्पेल्ड इन अ वे that is not easy for the consumer to discern, यानी कि to identify. In such cases, the infringing products need not to be identical, but the similarity in the nature, character and performance of the goods of the rival trader has to be established. दोस्तों 2001 की कोर्ट की जो रूलिंग है उसने भी यही कहा है कि पासिंग ऑफ एक अनफेयर ट्रेड कंपटीशन है और एक्शनेबल अनफेयर ट्रेडिंग है, जिसमें कि एक पर्सन थ्रू डिसेप्शन से अटेम्प्ट करता है टू ऑब्टेन एन इकोनॉमिक benefit of the reputation which other has established for himself in a particular trade or the business. ठीक है, तो दोस्तों इस केस में अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है? दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 सितंबर को जस्टिस प्रतिभा सिंह ने समन इशू किया था पीपल ऑफ इंडिया को, सोशल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है दोस्तों, द ऑर्डर वाज पास्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर द इंटरिम रिलीफ फाइल्ड बाय द ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे स्टोरीज प्राइवेट लिमिटेड सीकिंग टू रिस्ट्रेन पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रोप्रिएटिंग द फॉर्मर यूनिक फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड पब्लिशिंग द सेम स्टोरीज एंड प्लेटफॉर्म। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने कहा है कि जो हमारी जो वर्क है, ताकि पीपल ऑफ इंडिया और जो पब्लिश स्टोरी ना करे जो कि हमारे मतलब हमारा वर्क है। तो दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट ने कहा है कि वो नेक्स्ट हियरिंग है वो 11 अक्टूबर को होगी, उसके बाद फर्दर केस चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लेक्चर दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब पक्का करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।